प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं कि उनके मानवीय मूल्यों व आदर्शों को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आज हम सुप्रसिद्ध साहित्यकार, विद्वान, मर्मज्ञ, ललित निबंध के कुशल वेत्ता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देवदारू पर चर्चा करेंगे। वृक्ष जीवन है। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। वृक्ष प्राणवायु देता है। इस आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू वृक्ष पर बहुत सुंदर ललित निबंध लिखा है। इससे पहले हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली की कुछ विशेषताएं जान लें। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है। उनके कृतित्व में बड़ी विविधता और गंभीरता है। एक ओर उन्होंने हिंदी में ऐतिहासिक समालोचना को समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पौधा जैसी औपन्यासिक कृतियों का प्रणयन करके उत्कृष्ट कोटि की उपन्यास कला और सृजनात्मक प्रतिभा का भी परिचय दिया है। यही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में जिस ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि को अपनाया है वो पूर्ववर्ती इतिहासकारों की दृष्टि से भिन्न और काफ़ी मूल्यवान है। वे भारतीय काव्यशास्त्र के भी निष्णात विद्वान हैं। निबंधकार के रूप में भी द्विवेदी जी का व्यक्तित्व अप्रतिम और विराट है। वे हिंदी के ललित निबंधों के जनक कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे निबंधों के लिए जिस लालित्य की अपेक्षा होती है वह उनके पूर्ववर्ती निबंधों में बहुत कम देखने को मिलता है। उनके निबंधों में सरसता, भाव प्रवणता, रोचकता, पांडित्य, मन की उन्मुक्तता और ज्ञान की अगाधता विद्यमान है। द्विवेदी जी संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित और लोक जीवन के मर्मज्ञ हैं। यही कारण है कि उनके निबंधों में एक ओर संस्कृत साहित्य की विपुल ज्ञान राशि चित्राई हुई है, तो दूसरी ओर लोक जीवन की सरसता भी विद्यमान है। उनके निबंधों में जगह जगह पर संस्कृत के उद्धरण देखने को मिल जाएंगे। कालिदास उनके सर्वाधिक प्रिय कवि हैं, इसलिए उनके अधिकांश उद्धरण उन्हीं के साहित्य से संबंधित हैं। उनकी शैली पर बाणभट्ट की अलंकृत और समाज शैली का गहरा प्रभाव है। यद्यपि द्विवेदी जी बहुधा छोटे छोटे विचारपूर्ण और सरस वाक्यों का व्यवहार करते हैं, किंतु आवेगपूर्ण स्थलों में उनकी बाणभट्टीय वाक्य रचना का लालित्य देखते ही बनता है। व्यक्तित्व अभिव्यंजन ललित निबंध का प्राण तत्व है। द्विवेदी जी के निबंधों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। जिस प्रकार की सहजता, उन्मुक्तता और व्यंग्य परिहास की प्रवृत्ति उनके स्वभाव में है, उसी प्रकार उनके निबंधों में भी बड़ी सहजता, सरसता, प्रवाहमयता, उन्मुक्तता और हास्य व्यंग्य की रोचकता विद्यमान है। गुलेरी जी की भांति द्विवेदी जी के निबंधों में भी अंतरकथाओं का प्राधान्य है। उन्हें भली भांति समझने के लिए संस्कृत साहित्य का ज्ञान
आवश्यक है। किंतु द्विवेदी जी ने अंतर कथाओं का प्रयोग न तो पांडित्य प्रदर्शन के लिए किया है, न उनसे निबंधों में किसी प्रकार की दुर्भेद्य जटिलता आने पाई है, बल्कि वे विचार प्रवाह में सहज रूप से संयोजित हो उठी हैं। द्विवेदी जी ज्ञान के कोश हैं। साधारण से साधारण बात में धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की गहरी बातों को समझा देना या पिरो देना उनकी कला का सहज कौतुक है। ये सभी विशेषताएं उनकी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, विचार और प्रभा, कुटच, आलोक पर्व जैसी निबंध कृतियों में न्यूनाधिक मात्रा में देखी जा सकती है। अब हम देवदारू निबंध पर आते हैं। यह निबंध द्विवेदी जी का ललित निबंध है। निबंध और ललित निबंध में मूलभूत अंतर यह है कि निबंध में जहाँ विषय वस्तु को केंद्र में रखकर तत्संबंधी क्रमबद्ध चिंतन प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ ललित निबंध में लेखक उन्मुक्त चिंतन, विचार प्रवाह, सरसता, लालित्य विधान पर विशेष ध्यान देता है। ऐसे निबंधों में विषय संबद्धता की जगह विचार रमणीयता अधिक होती है। लेखक शीर्षक में बंधा न होकर मुक्त होता है। वो उसे केंद्र में न रखकर अपने नाना प्रकार के चिंतन, अनुभव और ज्ञान को लहर पर लहर की भांति सजाता चलता है। इस तरह जहाँ उसके विचारों में आंतरिक अन्विति होती है, वहीं पर विषय प्रतिपादन में पर्याप्त उन्मुक्तता भी। द्विवेदी जी इस विधा के सफल कलाकार हैं। उनका प्रस्तुत निबंध इस तथ्य का प्रमाण है। देवदारू जैसे पहाड़ी वृक्ष को केंद्र में रखकर उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय चिंताधारा की अनेक विशेषताओं को उद्घाटित किया है तथा देवदारू और महादेव की समाधि में तुक्का सौंदर्य ढूंढा है, वो उनके विचारपूर्ण, मुक्त चिंतन और ज्ञान गांभीर्य का द्योतक है। द्विवेदी जी ने निबंध की शुरुआत देवदारू के शब्दार्थ और व्युत्पत्ति के विवेचन से की है और इसी कोशिश में उन्होंने अपने ज्ञान भंडार के आधार पर उसे शंकर की प्रयोजनातीत समाधि से जोड़कर देवदारू को भी अर्थातीत छंद सिद्ध कर दिया है। उनकी दृष्टि में ये देवदारू यानी देवता का कांठ इसलिए कहलाया क्योंकि जब समाधिस्थ शंकर ने अपनी आंखें खोलकर कामदेव को भस्म किया तो यह निर्विकार खड़ा रहा, नीरे कांट की तरह, एकदम हृदय शून्य व्यक्ति जैसा। यही नहीं, अपनी इस हृदयहीनता का परिचय उस समय भी दिया जब पार्वती बसंत पुष्पों से सजी हुई शंकर के सामने आई तो वे तो विकारग्रस्त हो गए, पर इन महोदय के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर द्विवेदी जी सोचते हैं कि नहीं, यह असल में देवदारू है, देवता भी है और तारू भी, क्योंकि इसमें छंद और अर्थ का समुचित योग है। इस विवेचन के बाद द्विवेदी जी स्वतंत्र विचार प्रवाह में आ जाते हैं। देवदारू की ऊंचाई देखकर उन्हें लगने लगता है कि यदि कोई इसकी फुनगी से लुढ़का दे तो हड्डी पसली चूर हो सकती है। यहीं पर वे लगना न लगना की सरस किंतु गंभीर व्याख्या में उलझ जाते हैं। उनकी दृष्टि में जो कुछ लगता है वो सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए, इसलिए लगना अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो तो मन का विकल्प मात्र है। अर्थ तो वास्तविकता है, वास्तविक जगत की सच्चाई, ठोस यथार्थ। लगना इससे अलग है। इन दोनों के ताल तुक में ही सार्थकता है, किंतु सबका लगना भी अलग अलग है। किसी के लगने में और पागल के लगने में भेद है। उन्हीं के शब्दों में पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। ये द्विवेदी जी की समाजवादी विचारधारा का वह पहलू है जिसमें सामान्य सी बात में एक सामाजिक अर्थ की तलाश निहित रहती है। आगे वे लगने के भूत के लगने से जोड़कर सारे प्रसंग को सरस बना देते हैं। अब तक गूढ़ चिंतन चल रहा था, स्वभाववश उन्हें एक मजाक और व्यंग सूझ गया और लगने के बहाने
अपने गांव के फचाफच गायत्री मंत्र पढ़ने वाले महाविद्वान की कथा सुना डाली। वे बात को भूतों के मूढ़ कट्टों से मनुष्य के मूढ़ कट्टों यानी मस्तिष्कहीनों तक बढ़ाकर देवदारू की लकड़ी से उनके नियंत्रण की बात सोचने लगे, किंतु फचफची गायत्री मंत्र के अभाव में उन्हें चिंता ही हाथ लगी। इस तरह के स्वतंत्र चिंतन और सरस विवेचन से द्विवेदी जी ने प्रस्तुत निबंध को काफ़ी ललित और विचारोत्तेजक बना दिया है। द्विवेदी जी की निबंध शैली की प्रमुख विशेषता उसकी सरसता और विचार की गंभीरता है। उनकी भाषा में बड़ी सजीवता और अर्थव्यंजकता है। वे एक और परिपाटी विहत शिष्ट जनानुमोदित उल्लासातिरेक और रसभाव विवर्जित जैसी संस्कृतनिष्ठ पदावली का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर लस्टम पस्टम फिकाऊ केंडे फचाफच जैसे लोक भाषा के शब्दों का सहज प्रयोग करके अभिव्यंजना क्षमता की वृद्धि और सरसता की सृष्टि करते हैं। यही नहीं, वह सहज प्रवाह में मशाल, हिमाकत, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जैसे विदेशी शब्दों का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करते। निर्वात निष्कंप इव प्रदीपः लतायाम पूर्व लूनायाम प्रसून्नस्योद्भव कुतः जैसे संस्कृत के सटीक सूत्रवाक्य उनकी भाषा के सहज अंग के रूप में विहत मिल जाएंगे। द्विवेदी जी सरस प्रसंग शैली के कुशल निबंधकार हैं। एक और वे फक्कड़ हूँ तो अपने लिए हूँ बाबा, मनुष्य के लिए निरे कांट हूँ, दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, निरे काट। ऐसों से तो देवता भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है। जैसे सरस सरल आवेगपूर्ण वाक्यों की रचना करते हैं, तो दूसरी ओर छंद समष्टि कामिनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणावेग का नाम है। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। जैसे गरिष्ठ और विचारपूर्ण वाक्य भी सहज ढंग से उसी प्रवाह में मिला देते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के देवदारू निबंध हमें बहुत अच्छी सीख दे देता है कि देवदारू नाम केवल नाम नहीं है। देवदारू नाम है एक निष्ठता का, देवदारू नाम है अटलता का, देवदारू नाम है दृढ़ संकल्प शक्ति का। देवदारू भी सब एक से नहीं होते। वो कहते हैं कि मेरे बिल्कुल पास में जो है वो जरट भी है और खूसट भी, जरा उसके नीचे की ओर जो है वो सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड़ के एक प्रांत पर उगे हैं और आधे ज़मीन में, आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूट, आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाघा जान पड़ते हैं। एक अल्लड़ किशोर है, सदा हंसता सा, कवि जैसा लगता है, जी करता है इसे प्यार किया जाए और सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। यहाँ जो वो भाषा में जो सरलता और कमनीयता है, भाषा में जो माधुर्य है और बात समझाने का, बताने का, कहने का जो तरीका है, वो उनका बिरला है। बात यह है कि जब वो कहते हैं कि देवदारू सुंदर है, तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। तो सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, ये बात वैसी ही है जिसमें शक्ति होती है वो कवि कहलाता है। और अनेक प्रकार के कौशल से वो इस बात को कहने का प्रयत्न करता है, फिर भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, किंतु कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे, उपमान योजना के बल पर ध्वनि स्वामी के द्वारा विशिष्ट अर्थ का साधारणीकरण कर लेता है। किंतु सचमुच में देवदारू शानदार वृक्ष है। हवा के झोंकों से जब हिलता है तो उसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर
झरते रहते हैं। शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की जाती है और उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर सीकरों की देन कहा। सुगंधी को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुँह कंदित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। देवदारू के बार बार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर के संचित अनुभूति ने ही मानो ये मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा रहे हैं, खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया। अडिग संकल्प शक्ति, देवदारू उनकी व्यक्तित्व की कृत संकल्प शक्ति का द्योतक है। उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता है मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। अंत में मोते दूरे हो कहाँ सजनी, निहुरे निहुरे कहूँ ऊँट की चोरी। हजारों वर्ष का उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। यहाँ देवदारू के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मन की उस संकल्प शक्ति का आह्वान किया है जिस पे उनका व्यक्तित्व का गठन हुआ है।